गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग चल रहे थे वॉइस में। तो वॉइस में हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या कहते हैं, वॉइस में जो हम लोग चल रहे थे ये वॉइस जो पढ़ रहे थे 9 से 12 के लिए है, कंपटीशन के लिए है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई सभी के लिए है और कंपटीशन के लिए भी है और सभी बोर्डों के लिए है। इस चैनल के माध्यम से अमरदीप व्यासागर सेक्रेटरी के माध्यम से सर्च करके आप वॉइस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जो वॉइस के बारे में चल रहे थे तो उसमें जो है फिर से एक बार आप लोग को स्वागत करते हैं, क्योंकि वॉइस की कड़ी में हम लोग चल रहे थे तो उसमें हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम वॉइस पे आते हैं। और वॉइस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रहे थे। अभी वो क्या कहते हैं 3 टेंस हो चुका था, 5 वीडियो बन चुका है ये क्या कहते हैं वॉइस का। अब ये जो है छठा वीडियो है, जिसमें एक में डिफिनीसन था, दूसरा में जनरल नियम था और तीसरा जो वीडियो बना उसमें पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का था। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, विस्तार रूप से जो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो उसमें पैसिव जब उसका बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे बताते हैं कि बाज बेयर होता है, तो यहाँ पे बाज बेयर हो जाएगा। पहले बताए थे सेकंड वाला जो पार्ट है वॉइस का, उसमें बताए थे कि इसमें बाज बेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर V3 का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड होगा, उसके बाद फिर बाई होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस फुल स्टॉप होगा। उसके बाद फिर इसका एग्जांपल देखते हैं कि वी लव देम, हम लोग उसे प्यार करते हैं, हम लोग उनसे प्यार करते थे, उन लोगों से प्यार करते थे। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो होगा कि वे लोग हम लोग के द्वारा प्यार किए जाते थे, यानी प्यार किए जाते थे। इस तरह से जो है बहुत ही बेहतर ढंग से इसका स्ट्रक्चर बनता है और थोड़ा सा चेंजिंग आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब नेगेटिव वाला सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव वाला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, उसके बाद बाज बेयर हो जाता है, उसके बाद फिर नॉट होता है, फिर V3 होता है, फिर अदर वर्ड होता है और प्लस वाई होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस फुल स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे कि वहाँ पे डिड देते हैं तो डिड के जगह पे यहाँ पे बाज बेयर हो जाएगा और बाकी सब उसी तरह से नियम का फॉलो करेगा। यहाँ पे V1 होता है तो वहाँ पे V3 हो जाता है। तो इसका देखते हैं कि दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते थे, वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते थे। तो उसका हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फुटबॉल वाज नॉट प्लेड, यहाँ V3 हो गया बाई देम, फुटबॉल उन लोग के द्वारा नहीं खेला जाता था। तो इस तरह से उसका चेंजिंग हो जाता है, अर्थ नहीं बदलता है लेकिन रूप इसका बदल जाता है। यही वॉइस का रूल होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इसका जो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिड पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। जब उसका हम पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर में डिड के जगह पे बाज बेयर हो जाएगा। यही ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि डिड के जगह पे बाज बेयर हो जाता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद V3 हो जाता है, वहाँ पे V1 होता है, यहाँ पे V3 हो जाता है, उसके बाद फिर अदर वर्ड होता है, उसके बाद बाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो जब एक्टिव में इसका जब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कि डिड यू स्पीक संस्कृत, क्या आप लोग संस्कृत बोलते थे, क्या आप लोग संस्कृत बोलते थे या क्या आप लोग संस्कृत बोले, इस तरह से इसका हिंदी होगा। तो उसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हो जाएगा कि वाज संस्कृत, वाज पहले लग जाएगा, डिड के जगह पे वाज लग जाएगा, वाज संस्कृत स्पोकन बाय यू, क्या संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनता है।
क्या संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता था। तो इस तरह से इसका हिंदी बनता है। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा प्लस नेगेटिव भी रहेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव में, जो वास्तविक जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, उसी को एक्टिव वॉइस कहा जाता है वॉइस के नज़रिए के हिसाब से। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, डिड होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस नॉट होता है प्लस वी वन होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होता है प्लस फुल स्टॉप होता है। जब उसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हो जाता है वाज वेयर पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा प्लस बी थ्री हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैसिव में इस तरह से चेंजिंग होता है। तब एक्टिव में देखते हैं कि उसका जब एक्टिव में जब इसका एग्जांपल देखते हैं कि डिड सी नॉट टेक ब्रेकफास्ट, क्या वह नाश्ता नहीं की, क्या वह नाश्ता नहीं की। इसमें नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, क्या वह नाश्ता नहीं की। तो यहाँ पर जब पैसिव उसका बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा कि वाज ब्रेकफास्ट नॉट टेकन बाई हर, क्या बात डिड के जगह पे वाज हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, उसके बाद फिर नॉट हो गया, उसके बाद फिर भी थ्री हो गया, उसके बाद बाई प्लस ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या नाश्ता उसके द्वारा नहीं बनाया, नहीं लिया गया, क्या नाश्ता उसके द्वारा नहीं लिया गया। अब देखते हैं WH क्वेश्चन में। WH क्वेश्चन में हम देखते हैं कि WH क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर है एक्टिव में WH वर्ड पहले होता है प्लस डिड होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसमें पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव में हो जाता है WH वर्ड पहले आ जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, प्लस डिड की जगह पे वाज वेयर हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद V3 हो जाएगा। यहाँ पैसिव में तो हमेशा V3 होता ही है। उसके बाद अदर वर्ड पहले हो जाएगा, उसके बाद बाई होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क होगा। तो फिर यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि वेयर डिड दे टेल द स्टोरी, उन लोग वे लोग कहाँ कहानी कहें, मतलब कहानी जो कहें वो कहाँ कहें, मैंने स्थान पूछ रहे हैं स्थान कहानी कहने का। तो इसका जो पैसिव बनेगा कि वेयर तो बाज हो जाएगा, द स्टोरी टोल्ड बाई देम, उन लोग के द्वारा कहानी कहाँ कहा जाता है, कहानी उन लोग के द्वारा कहाँ कहा जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। फिर उसका देखते हैं स्ट्रक्चर। अब ये हो गया, इसका हिंदी हो जाता है कि उन लोग के द्वारा वे लोग के द्वारा कहानी कहाँ कहा जाता है। तब उसका स्ट्रक्चर आता है, अब इसका स्ट्रक्चर आता है किसका, छठा नंबर जो स्ट्रक्चर है किसका, WH वर्ड WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का। एक्टिव में हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखते हैं कि WH वर्ड है प्लस डिड है, उसके बाद फिर जब इसका पैसिव बनेगा तो WH वर्ड के बाद जगह पे वाज वेयर हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा प्लस V3 हो जाएगा प्लस अदर वर्ड होगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो एक्टिव है उसका एग्जांपल, व्हाट डिड यू नॉट टेक लंच, आप लंच में क्या नहीं लिए, पूछ रहे हैं कि आप लंच में क्या नहीं लिए। तो यहाँ पे जो पैसिव है उसको पैसिव के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट वाज लंच नॉट टेकन बाय यू, मतलब यहाँ पे वाज हो जाएगा, उसके बाद फिर लंच हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद फिर नॉट हो गया, उसके बाद V3 हो गया प्लस बाई हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि लंच में आपके द्वारा क्या नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल बनता है और बहुत ही बेहतर तरीके से आप एक एक एग्जाम्पल को और एक एक स्ट्रक्चर को बारीकी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें सारा जो है सारा का छः स्ट्रक्चर जो हर एक टेंस में जो 6 स्ट्रक्चर होता है 6 स्ट्रक्चर देने का प्रयास किए हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से इसमें बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके इसको प्रतिदिन पढ़ लिया करें, यही आप लोग से रिक्वेस्ट होगा और आप लोग से अनुरोध होगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो अवश्य दबा दें,
ताकि जो है जब हम वीडियो लोड करें ताकि आपके पास चले जाए। तो मेरे चैनल जो है अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर को सर्च करके और प्रतिदिन वीडियो एक लोड कर ही देते हैं। प्रतिदिन अभी जो छुट्टी का समय है तो छुट्टी के समय में प्रतिदिन एक वीडियो लोड करते हैं। एक वीडियो प्रतिदिन आ जाएगा आपके समक्ष। तो आप लोग इस समय निकाल करके अवश्य, आपसे रिक्वेस्ट है कि समय निकाल करके एक वीडियो को ज़रूर अवश्य देख लें, तो आपकी रिवीजन हो जाए। जिनका पढ़ा हुआ रिवीजन हो जाएगा, जिनका नहीं पढ़ा हुआ उसको बार बार देखें तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ में आप लोग से को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए थैंक्स, मैनी थैंक्स।